माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पोएम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री पढ़ रहे हैं, जो विलियम बटलर येट्स की लिखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और एग्जाम में हमारे इसमें से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, a place where he spent a lot of time as a boy. ये प्रसिद्ध कविता इनिसफ्री की शांति व प्रशांति के लिए कवि की चाह को प्रकट करती है और इनिसफ्री एक स्थान है जहाँ इस कवि ने बच्चे के रूप में बहुत सारा समय व्यतीत किया था। दिस पोएम इज ए लिरिक, ये कविता एक गीत के रूप में है, गीत है। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and bottles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. कवि कहता है, अब मैं जाने के लिए उठूंगा और इनिसफ्री जाऊंगा और वहां पर मिट्टी और खपचियों की एक छोटी सी कुटिया बनाऊंगा। वहां मैं सेम की 9 कतारें लगाऊंगा और वहां मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता होगा और जंगल के बीच मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से गूंजते हुए खुले स्थान में मैं अकेला रहूंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड का अर्थ होता है जंगल में खुला स्थान, क्लियरिंग, और ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, ग्लेड, और मैं वहां अकेला रहूंगा। लेखक अकेला रहकर शांति को ढूंढने का प्रयास करता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स एक पक्षी होता है, एक प्रकार का छोटा भूरा स्लेटी पक्षी होता है जिसकी छोटी चोंच होती है। लिनेट को इंग्लिश लिटरेचर में कई बार राइटर बताते हैं, लिखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी क्योंकि शांति धीरे धीरे आती है और प्रातःकाल के आंचल से उतरती हुई वहां तक जाती है जहाँ पर झिंगूर गाते हैं। क्रिकेट एक खेल का नाम भी है और क्रिकेट झिंगूर के लिए भी यूज होता है। Where the cricket sings, their midnights all a glimmer and noon a purple ग्लो, जहां मध्य रात्रि के समय प्रकाश टिमटिमाता रहता है और दोपहर को बैंगनी रंग की से अरुणिमा होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और संध्या तो लिनेट पक्षी के पंखों से भर जाती है। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर अवे नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. I will arise and go now. आज मैं उठकर वहां जाऊंगा। For always night and day, क्योंकि हमेशा दिन और रात में I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, क्योंकि मैं उस झील के पानी के तट पर टकराहट वाली आवाज में छप छप करते हुए सुनता हूँ। While I stand on the roadway, जब मैं सड़क मार्ग पर खड़ा होता हूँ, और on the pavement's grey, और मैं स्लेटी पगडंडियों पर खड़ा होता हूँ। I hear it in the deep heart's core, तो मैं इसे अपने दिल की गहराई से या अंतर्मन से सुनता हूँ। लेखक लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री को बहुत ही शांति में अच्छी जगह मानता है जहाँ वो रहना चाहता है। शांति या मन के अंतर्मन की शांति, कुछ सुनहरे पलों को लेखक उस स्थान पर रहकर बिताना
चाहता है। विलियम बटलर यीट्स एक इंग्लिश के बहुत ही अच्छे जाने माने इंग्लिश लिटरेचर के कवि है और इन्हें इंग्लिश में काम के लिए कई अच्छे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्रोसरी में कुछ वर्ड दिए हैं, बॉटल्स, ग्रेड, लिनेट, हालांकि ये हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले से, तो आप स्पेलिंग मीनिंग वगैरह को भी साथ साथ में याद करते रहे। और इस जो इनिस्प्री की झील में स्थित टापू या लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री के इम्पोर्टेंट कुछ एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो पहले हमने एक जो रेन ऑन द रूफ जो पढ़ी थी उसका भी एक स्टेंजा हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल वाले जो वीडियो में हम एक तो रेन ऑन द रूफ का करेंगे और एक जो इसका द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री इसका एक स्टेंजा हम जो इम्पोर्टेंट जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है उसे हम एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। पोएम के लेसन हालांकि बहुत ही ये छोटे होते हैं, कम मिनट के होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से साथ में घर पर बैठ के इस वीडियोज़ को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। हमने जो 1 बाय 1 करके ये शुरुआत से देखें तो आज तक 4 पोएम को हमने डिस्कस किया है। द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री चौथी पोएम है। इससे पहले हमने रेन ऑन द रूफ को पढ़ा और उससे पहले हमने जो विंड को पढ़ा और विंड से पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन। तो आपको पहले से ही ये बात बताई गई है कि आप इन जो पोएम को पढ़ने के दौरान साथ में जो राइटर का नेम है उसको आप साथ साथ में याद कर लें, ताकि जो हम एक्सप्लेनेशन जो करते हैं, जो हमारे एग्जाम में 4 नंबर का जो आता है एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो आता है, उसको हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए आप साथ साथ में राइटर का नाम याद करते जाए। साथ में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नीचे लिखा है, विंड सुब्रमण्य भारती लिखा है, रेन ऑन द रूफ कोट्स किन्नी लिखा है, और इसके बाद में द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री विलियम बटलर यीट्स। तो ये सारी जो पोएम है उनको या आपको पोएट का नेम के साथ में याद रखना है, ताकि हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में आराम से रेफरेंस को लिख सके और स्पेलिंग मीनिंग को तो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि पोएम की स्पेलिंग मीनिंग आसान होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। आप रेगुलर जो भी हमारे वीडियोस बन रहे हैं उनको आप देखते रहें, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहें, समय का सदुपयोग करें। स्टूडेंट से विशेष तो निवेदन वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि फ्रेंड्स भी इनका फ़ायदा ले सके। और ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री विद्या मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा द लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री, और ये W.B. यीट्स आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो, और जो लेखक का जो पूरा नाम है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं। पूरा नाम लिखना चाहे तो जो लेखक का पूरा नाम है वो विलियम बटलर यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, और शॉर्ट में चाहे तो W.B. यीट्स आप लिख सकते हैं। W.B. यीट्स की जो इनकी जो भी कृति होती है इंग्लिश लिटरेचर में, इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। एग्ज़ाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। अच्छे एग्ज़ाम में भी W.B. यीट्स से जुड़े हुए लिटरेचर को हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में इसमें से हमें जो क्वेश्चन भी मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेंजा भी मिलेगा। तो आप अच्छे से इसे याद कर ले। आप नियमित रूप से इन वीडियोज़ को देखते रहे,
Keep continue with me. Thank you.